बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखा होगा। अफगानिस्तान की फ्रेश अपडेट्स आपसे शेयर करूँ तो तालिबान मुकम्मल तौर पर काफ़ी ज़्यादा हावी नज़र आ रहे हैं। 8 डिस्ट्रिक्ट से मुतल्लिक इतलात ये हैं कि वहाँ पर तालिबान ने हालिया तौर पर जुमरात के इस पैर जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ वहाँ फतह हासिल की है, और 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे जहाँ इस वक्त गुमसान का रन पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान से मुतल्लिक कोशिशें क्या हो रही हैं ये मैंने आपको बताना। अब्दुल गनी बहुत ज़्यादा तनहा नजर आ रहे हैं, उनके इत्तेहादी उनसे मुतल्लिक क्या कह रहे हैं ये अपडेट मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और कुछ प्रोविंसेस नहीं, कई प्रोविंसेस ऐसे हैं जहां आम पब्लिक असले समेत सड़कों पर है। और हाँ, एक और इज्तिमा भी ऐसा है जहां खवातीन असलहे के साथ मौजूद हैं, और वो किसके खिलाफ बरसरे पैकार हैं और उनका क्या मानना है तालिबान के सिलसिले में और इस हालिया रजीम के सिलसिले में, अफगान फोर्सेस के सिलसिले में। ये तमाम डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो प्लीज़ डिटेल में जाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें, और हाँ, कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। डिटेल्स में जाता हूँ। एक तरफ बात हो रही है पेंटागन की ना। पेंटागन ने हालिया गुज़िश्ता रोज़ एक स्टेटमेंट दी थी कि हम अपनी फ़ौजों के इनखला का जो मामला ना उसको थोड़ा सुस्त रख सकते हैं, क्योंकि पेंटागन को अब जाके थोड़ा एहसास हुआ है कि हाँ, जब से हमने ये ऐलान किया ना 1 मई से, उसके बाद से अफ़गान अमन अमल में बेहतरी नहीं, मुसलसल अबतरी आई जा रही है। और तालिबान से मुतल्लिक जो ख़बरें आ रही हैं ना पिछले 2 महीने में, वो मुसलसल डिस्ट्रिक्ट पे डिस्ट्रिक्ट फ़तह किए जा रहे हैं। 70 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं इस 2 महीने के अंदर जो तालिबान ने फतह किए हैं। तो किसी लिहाज से भी सूरत हाल बेहतर नज़र नहीं आ रही। शायद अशरफ गनी को तसल्ली देने के लिए पेंटागन ये कह रहा है कि हम अपने इखराज के मामले को थोड़ा सुस्त कर लेते हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ 1 दिन के दौरे से वापस आ गए। तुर्की में भी मुलाकात हुई, तुर्की के आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, तुर्की के वज़ीर दिफा से मुलाकात हुई, आज़रबाईजान गए, वहाँ से ज़ाहिर यकती थी कि ये तमाम जो चीज़ें ना, ये मैं आपको इतना बता दूँ, पुरअमन अफ़गानिस्तान के लिए हो रही हैं। मेक इट क्लियर, ठीक है। ये मैं बैरूनी ताकतें बता रहा हूँ, उनके अफ़गानिस्तान के हमसायों के मामलात आपको बता रहा हूँ। हम अंदर क्या हो रहा है ये सुन लें। हामिद करज़ई साहब ने तालिबान से मुतालिक बड़ी टिल्ट आया उनकी स्टेटमेंट पर। उन्होंने कहा अफ़गान तालिबान ये तो अफ़गानी है, और अफ़गान तालिबान को किसी भी इलाके पर कब्ज़ा करने से कौन रोक सकता है। यह हामिद करज़ई साहब 2 टेन्योर अमेरिकन गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ एंजॉय करने के बाद, तालिबान के खिलाफ लड़ने और मारने के बाद, अब वो ये कह रहे हैं। मैं ये पिक्चर आपके सामने ज़रूर शेयर करनी है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये मुनाफकत हो रही है, क्या हो रहा है बेसिकली। अच्छा जी, इसके अलावा मुख्तलिफ तरीक़ों से तालिबान ये कह रहे हैं कि हम तमाम मकतबा फ़िक्र पुलिस, फ़ौज और मलेशियाज़ को खुले हाथ से वेलकम करते हैं कि वो हथियार फेंकें और हमारे साथ इस दौलत इस्लामिया वाले मामले के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर इस्लाम नाफिज करने के हवाले से हमारे बाजुओं के साथ बाजू डालें। हम किसी किस्म का कोई बदला, कोई रिवेज नहीं लेंगे। ये तालिबान साथ साथ इलाकों को कवर कर रहे हैं। पहले ये ऐलान करते हैं, फिर इलाकों को कवर करते हैं, फिर ये ऐलान करते हैं। यह आपने जहन के अंदर रखना है। लेकिन अशरफ गनी जो अमेरिका की यात्रा पे जा रहे हैं, उनके जो हवारी और इत्तेहादी वो क्या कहते हैं सुन ले। साबिक मुजाहिदीन कमांडर है जी मोहम्मद इस्माइल खान, उन्होंने कहा अशरफ गनी नाकाम हो चुका है। ये अशरफ गनी के बहुत करीबी दोस्तों में तस्वुर किए जाते हैं। उन्होंने कहा एतमाद में नहीं लेता हमें, उसने कोई पॉलिसी वज़ा नहीं की। जो वादे किए थे कि अफ़गानिस्तान की तमाम ताकतों को मिलकर लेकर चलेंगे और फिर तालिबान से गुफ्तगू करेंगे, उसने कोई वादा पूरा नहीं किया। यह अहम इत्तेहादी है जी। अच्छा जी, ऐसे में दूसरे पैनल मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर उनकी कह रही है कि तालिबान आर्जी तौर पर ये जगह फतेह करें, हम अनकरीब ये सारी चीज़ें वापस ले लेंगे। उनकी ग्राउंड सुन लें, मैं आपको हालात सारे बताई जा रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं रिपोर्ट कर दूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि जा किस तरफ रहा है। अच्छा जी, इसके अलावा नेशनल इस्लामिक मूवमेंट है जी, उसके साहब हैं एहसान नायरू। उन्होंने कहा कि अशरफ गनी हमारे वादे पूरे नहीं करे जो हमारे साथ किए थे, और किस बिना पर वो ये इतने बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं। उन्होंने तो कहा था कि हमें एतमाद में लेंगे, और स्पेशली पेंटागन से गुफ्तगू करने से पहले हमें एतमाद में लिया, हमसे बात की। अच्छा, यही नहीं, जनरल दोस्तम के एक तर्जुमान है, वो कह रहे हैं कि अशरफ गनी 3 अफराद के साथ अमेरिका जा रहा है। उसने हमें एतमाद में नहीं लिया कि किन ग्राउंड पे बात करने जा रहा है, क्या मुद्दा उठाने जा रहा है, क्या कहा है उसने। हम इत्तेहादी हमें एतमाद में नहीं ले रहे। ये मैं अशरफ गनी की
कमज़ोर होती है हुकूमत से मुतल्लिक, क्योंकि जब इत्तहादी ही इतने मुतनफ़िर हैं। फिर एक पूरी डिटेल है, सैयद इसहाक गिलानी है, नाज़त हमबस्तगी मिली पार्टी, उसके सरबराह हैं, वो भी इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं ज़रा जल्दी लेके चलूँ तो ये बता दूँ कि अशरफ गनी अब अकेले फ़ैसला लेना शुरू हो गए हैं। हामिद करज़ई मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब जो दूसरा और अहम तरीन मुद्दा कि वो कौन से इलाके हैं जहाँ इस वक्त तालिबान के ख़िलाफ़ अफ़गान फोर्सेस नहीं, अफ़गान अवाम भी बरसरे पैकार आ गई है। मुसल्ला ये लोग हैं, इनमें सुन लें, तालिबान से लड़ने के लिए सड़क पे आए हैं शुमाली काबुल में, और बहुत बड़ी तादाद है असलहे के साथ। उनका क्या कहना, क्या मानना, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। बहरहाल ये मैं आपको बता दूँ, शुमाली काबुल में जाज़जान प्रोविंस है सूबा, वहाँ औरतें असलहे के साथ सड़क पर आ गई हैं। उन्होंने कहा तालिबान को हम पिछली वाली हरकतें अब नहीं करने देंगे। हम अफ़गान फोर्सेस के साथ हों या ना हों, लेकिन तालिबान के साथ नहीं हैं। ये आम पब्लिक की औरतें कह रही हैं अफ़गानिस्तान की, यह आपने जहन में रखना है। मज़ीद आपको बताऊँ, मगरबी सूबा हिरात, नंगरहार, लघमान प्रोविंस, जहाँ के दीगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तालिबान कब्जे में, तालिबान ने कब्जा किया, वहाँ के लोग मुसल्ला हालत में सड़कों पर। और इस टाइम में जब आपसे बात कर रहा हूँ तो इस टाइम भी प्रोटेस्ट जारी है। जुमरात के इस रोज़ ये तालिबान के ख़िलाफ़ मैसेज दे रहे हैं कि हम तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ेंगे अफ़गान फोर्सेस के साथ मिलके इन जगहों पे। उनका क्या कहना है, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स का, उन्होंने कहा हम तालिबान को, आम पब्लिक हम तालिबान को अपने घर खेत माजी की तरह जलाने नहीं देंगे। साथ साथ उन्होंने कहा है कि हल यह है कि दो भाइयों की तरह टेबल पर बैठे, यानी अफ़गान हुकूमत और तालिबान दो भाइयों की तरह टेबल पर बैठे और इन तमाम मामलात का हल निकालें। साथ साथ ये लोग जब मुसल्लह हालत में, आम पब्लिक इस वक्त फ़ौज के साथ स्ट्रेंथन हुई भी है ना, तो वो अफ़गान फ़ौज को खराज तहसीन भी पेश कर रही है। और खराज तहसीन पेश करते हुए इन लोगों के जुमले जो हैं, टोलो न्यूज़ है, मैं आपको रॉयटर्स बता रहा हूँ और आरियाना है, उनके जुमले बताऊँ क्या है। हमें पता है अफ़गान फ़ौज तुम इस वक्त सख्त हालात का सामना कर रहे हो, लेकिन पब्लिक तुम्हारे साथ है। ये उनके रिप्रेजेंटेटिव्स पब्लिक कह रहे हैं। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये एक बिल्कुल नया पैराया दाखिल हो गया अफ़गान। अब पब्लिक भी बीच में आ गई है। अब समझ रहे हैं, अफ़गान फोर्सेस, तालिबान और आम पब्लिक, और वो तीसरी ताकत जो जिम्मेदारियाँ कबूल नहीं करती मारने के बाद, ये चार ताकतें हो चुकी हैं। अल्लाह ना करे कि ये ऐसा हो। ये उससे पहले टेबल पे आना बहुत ज़रूरी है, जो मुझे इस तरह नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मैंने आपको याद है कुछ वीडियोस पहले कहा था, एक ऐसी हरकत होनी जिसमें तमाम चीज़ें, ये प्रोग्रेस तमाम रुक जानी है। अब मैं आ जाऊँ तालिबान के उन ज़िलों की बात करूँ, 8 डिस्ट्रिक्ट पर कब्ज़ा किया जी, और जिन 2 डिस्ट्रिक्ट पर इस वक्त घुमसान कर रहे हैं वो भी मैं आपको अपडेट कर लेता हूँ जी। मैंने आपको बता दिया कि 2 महीने में अब 70 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं जी। अच्छा जी, पोलतोमी ये शहर है जी पक्तिका का, और पक्तिका सूबा है, जुर्मुत डिस्ट्रिक्ट है, और रोहानी बाबा डिस्ट्रिक्ट, इसके ऊपर तालिबान मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा कर चुके हैं। ना सिर्फ कब्ज़ा किया है बल्कि यहाँ फ़ौज ने रिट्रीट भी किया है और असला भी छोड़ के भागे हैं। ये मैं आपको कंफर्म करके इतलात के साथ दे रहा हूँ। इसके अलावा तलाबार डिस्ट्रिक्ट है जी, बगलान प्रोविंस है, तलाबार पाक डिस्ट्रिक्ट है, तलाबार पाक डिस्ट्रिक्ट, और दूसरा है किंजान डिस्ट्रिक्ट। इनमें भारी जानी नुकसान हुआ जी अफ़गान फोर्सेस को, असला पकड़ा गया है और गाड़ियाँ, तालिबान की इधर मूवमेंट बिल्कुल फ्री है और जगह जगह पर तालिबान के झंडे इस वक्त लहराए जा रहे हैं। ये वो सूबे हैं। इसके अलावा है गरिजवान डिस्ट्रिक्ट है फरियाब प्रोविंस का, यहाँ भी असला और गाड़ियाँ और बारूद पकड़ा गया है, तालिबान के ज़ेर कब्ज़ा, और यहाँ फ्रीली मूव कर रहे हैं। और जहाँ इस वक्त तालिबान आगे जाने की तैयारी करें तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो है अलीशंग डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस है लघमान, वहाँ की तरफ इस वक्त तालिबान की रवानगी है और वहाँ जंग स्टार्ट होने वाली है जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसके अलावा 2 जगह हैं पक्तिया की, वो मैं आपको बता दूँ, वहाँ इस वक्त लड़ाई हो रही है। वो है जुर्मुत डिस्ट्रिक्ट और एक और है रोहिन बाबा, वहाँ रेजिस्टेंस अभी भी है, लेकिन तालिबान कब्ज़ा कर चुके हैं मगर मुकम्मल कब्ज़ा नहीं है। ये वो अपडेट्स है जो मैं आपको पिछले 12 घंटे की बता रहा हूँ। कुल 8 डिस्ट्रिक्ट पर तालिबान ने पिछले 12 घंटों के अंदर कब्ज़ा किया। अंदर की हालत मैंने आपको बता दी।
अब फैसला आपको करना, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा आप अफगानिस्तान का दरअसल मुस्तकबिल देख क्या रहे हैं। मुझे तो बहुत खिचड़ी सी पकी हुई नज़र आ रही है। बहरहाल कोई अगर इनिशिएटिव ले सकता है तो वो पेंटागन ही होगा, वो देखते हैं क्या करते क्या है। कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।